हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि युक्ति जो है उस लड़की को धक्का देते हुए उसे दीवार से लगाती है और कहती है स्मेल नाइस। वो लड़की धक्का देकर पूछती है कोको। उसका वाक्य अधूरा ही रह गया था कि तब तक युक्ति ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए थे और ना सिर्फ रखे बल्कि दबाव डाला और होठों को अपने होठों में लेकर चुभलाया। फिर हटते हुए हल्का सा बाइट भी किया। युक्ति ने पीछे हटते हुए सॉरी कहा, पर इस बार वो चूक गई थी या फिर वो लड़की उसकी मूवमेंट भाप गई थी। उसने युक्ति को कमर से पकड़ रखा था और युक्ति को अपने नज़दीक खींचकर उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और अब उस लड़की ने युक्ति को दीवार से सटा दिया था। सब इतना जल्दबाजी और अप्रत्याशित था कि युक्ति को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया था। वो लड़की उस मध्यम रोशनी में युक्ति की आंखों में देख रही थी और बोली कि क्या बात है, धक्का देकर कॉम्प्लीमेंट देती हो और किस भी। और फिर उसे निहारते हुए बोलती है कि मेरी बाहों में बहकने की सज़ा भी सुन लो, अब बड़ी देर में आज़ाद करूँगी तुझको। और इस बार वो लड़की युक्ति को किस करती है पूरी इंटेंसिटी, इम्पेशेंट और रेस्टलेस के साथ। आतुरता, उत्तेजना सब उस किस में थी। युक्ति जो थोड़ी देर पहले हैरान परेशान थी, उसका दिमाग अब सुन्न पड़ गया था। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उस लड़की के होठों के साथ साथ उसके हाथों ने युक्ति की कमर पर भी मधुर ताल छेड़ दी थी। धीरे धीरे चुंबन की गहनता, मतलब कि इंटेंसिटी और आतुरता कम होने लगी थी, तो युक्ति का दिमाग काम करने लगा। धीरे धीरे चुंबन भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और हाथ की पकड़ भी कमज़ोर होने लगी, तो युक्ति को यही सही मौका लगा। उसने पूरी ताकत से उस लड़की को धक्का दिया। लड़की कुछ कदम पीछे हुई, बस युक्ति ने वहाँ से दौड़ लगा दी और उस शोरूम से बाहर आकर ही सांस ली। अब वो तेज़ कदमों से चल रही थी। बीच में एक बार पीछे मुड़कर देखा था तो उसे अपना पीछा करते हुए कोई नहीं दिखा, तो उसने सांस ली, आ रहे ऑटो को हाथ दिया और ऑफिस का पता बताया और बिना मोल भाव के बैठ गई। 15 मिनट बाद अपने ऑफिस पहुंचकर उसे चैन आया, पर उसे मालूम नहीं था कि वो अपने पीछे आग लगा आई है जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। ऑफिस आकर वो कुछ घंटे बाद सोचने समझने लायक हुई कि उसके साथ हुआ क्या था। ऑफिस पहुंचते वो काम में लग गई थी। 3-4 घंटे बाद जब ब्रेक हुआ तब चाय पीते हुए सुकून से बैठी तो सारी घटना शुरू से आखिर तक अपने दिमाग में रिवाइव करने लगी। अब उसके मन में एक शंका उठ गई थी कि कहीं वो लड़की जान तो नहीं गई थी कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। नहीं तो उसने मुझे पकड़ा कैसे, कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं गई। इसके बाद युक्ति के दिमाग में एक करके और शंकाएं आने लगी थी, जैसे कि कहीं उसने मेरा पीछा तो नहीं किया,
कहीं वो मेरे ऑफिस में ना टपक पड़े यार। फिर युक्ति खुद को ही जवाब देकर तसल्ली देने लगी कि नहीं नहीं, वो कैसे पहचानेगी, पहली बार उसने मुझे ठीक से देखा ही नहीं था, और शोरूम से निकलते हुए मेरे पीछे कोई नहीं था, तो उसके यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा युक्ति, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। युक्ति संभालो खुद को यार। खुद को समझाते बुझाते युक्ति की रात गुजर गई थी, पर किसी और के दिल का चैन गायब था। शम्मी अपने बिस्तर पर लेटी ज़रूर थी, पर कई सवाल और ख्यालों में गुम थी। शाम से ही उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। युक्ति जब उसे धक्का देकर भागी थी, तब वो चाहती तो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ सकती थी, पर तब उसने युक्ति को जाने दिया। तब उसे ये बात इतनी संगीन नहीं लगी थी, पर कुछ घंटों बाद उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। उस लड़की का सॉरी, उसकी आवाज़ ने शम्मी के दिमाग में कुछ क्लिक किया था, और अब उसे बस सुबह का इंतज़ार था। शम्मी ने इसे किसी लड़की की, क्या कहते हैं उसे, डेयरिंग या फिर अपनी तरफ अट्रैक्शन समझ के इस बात को बहुत लाइटली ले लिया था। लेकिन जब उसकी वो सॉरी बार बार उसके दिमाग में क्लिक होने लगी, तब उसे ये एहसास हुआ कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे उस लड़की का पीछा करना चाहिए था, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। जिस बात को वो सोच रही थी कि कोई लड़की बस ऐसे ही मज़े के लिए इस तरह करके चली गई, वो बात अब उसे परेशान कर रही थी, और वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी। अगली सुबह शम्मी ऑफिस जल्दी पहुंची। वो रात भर ठीक से सोई नहीं थी, रात भर दिमाग में चलने वाली आशंका की वजह से, जिसका वो जल्द से जल्द निराकरण करना चाहती थी, मतलब उस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहती थी। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने लैंडलाइन फ़ोन की आंसरिंग मशीन की रिकॉर्डिंग ऑन की और सुनने लगी। 1 2 4, फिर कई बार, ना जाने कितनी बार वो आंखें बंद किए पीछे अपना सिर पुस्त से टिकाए उस आवाज़ को, उसकी बातें सुनती रही। यही वही कॉल थी जो युक्ति ने शर्मिष्ठा को उसके पापा की तबीयत खराब होने के बारे में की थी, जो कि गौरव ने उससे करवाई थी। शर्मिष्ठा और शम्मी यही कॉल बार बार सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और उसे सामने देख अशोक चौंकते हुए बोला, तुम आज इतनी जल्दी? शम्मी आंखें खोलते हुए मुस्कुराती है और फिर एक अंगड़ाई लेती है, और फिर कुर्सी से खड़े होकर शीतल की मम्मी ने कहा, अरे मैं क्या कहूँगी, जवाई लेती है और कहती है कुछ काम था तुम्हें? तो शीतल कहती है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उठिए हुजूर, अपने पापा से बात कर लीजिए, मुद्दत हुई सुबह सुबह, अब आप अभी तक नींद की खुमारी में है, इंतज़ार कर रहे हैं। नींद की खुमारी है या शीतल अपनी जगह शराब की, और उनका हाथ पकड़ कर खींचते हुए बोली, शराब की नहीं शराब की। तो उसकी मम्मी बोलती हैं, बहुत मुस्कुराई सुनाई दी, अशोक ने हैरान होते हुए दरवाजे के साथ लगता है देखो जाकर रात बड़ी हंगामा खेत गुजरी है। तब तक गेट पर स्कूटर की आवाज़ आई तो शीतल बोली, शाम पापा आ गए। कौन है वो? अब उठी जिसने उन्हें भी आवाज़ सुनाई दी, एकला चलो रे की तान तोड़ तमीज़ होती जा रही हो, माँ को कोई इतने वर्षों में तो ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया। शीतल ने कहा, कान तरस गए जब तक माँ शम्मी ने मुस्कुरा कर रही थी, माँ सुनी नहीं रही थी, मशीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसे सुनते हुए अशोक बोला, ये ऑन कर दी क्यों?
उसने सुन तो चुका हूँ ऐसे। कितनी एम्बेरस हो रही थी। इतनी बार सुना आपको है। पता चलता है कुछ? शमी ने कहा मम्मी ने फिर से सुनो। तो पापा स्कूटर लेकर अंदर आए। ये कौन और है, शीतल से क्या पूछा, है, "रूपा ठीक है?" नाम क्या है, हाँ जी। करती क्या है, रहती कहाँ तीनों है, अंदर आए। शीतल सब अपने कुछ कमरे तुम्हें की पता तरफ जाने लगाना लगी तो अशोक ने कहा पापा ने क्यों, कहा, "सारा दिन कमरे में तुमने घुसी तो रहती कहा हो, था थोड़ी देर ये बाहर भी तुम्हारे घूम लिया कंपटीटर करो।" का किया धरा है, शीतल ने तुम्हें कहा, पता है ये "श्री किसने बैठी करवाया अंदर।" है, तो पापा ने लड़की कहा, को "अच्छा तो कुछ रुपए का मम्मी लालच ने देकर बड़ी फोन चिंता करवाया होने होगा। लगी श्री की। अभी शम्मी तक ने तो कहा मुंह हाँ खुला कहा हुआ था, और इस शीतल कुछ लड़की नहीं को बोली, ढूंढने की वजह दूसरी है, बस अपने सर नीचे मुझे अब ये कम लड़की करके चाहिए। कमरे अशोक ने में गई और कहा दरवाजा ऐसा भी बंद क्या कर हो लिया। गया है, क्या बताऊं फिर यार, श्री से बोली कल कि शाम मम्मी फिर की से कोई आ बात टकराई बुरी लगी हो तो और सॉरी उन हो, होठों क्या की वो बस। लज्जत की क्या श्री ने कहने, कहा, "सॉरी की जरूरत नहीं है, उन होठों ने वो जो बस वही जाम कर रही पिलाया थी है जो उन्हें ठीक उसका लगा।" नशा अभी तक नहीं उतरा। जब मेरे पापा ने अशोक हंसते उनसे हुए बोला पूछने के बस लिए कहा, उन्होंने पूछ होठों के लिया। जाम पीकर ये हाल है। दोनों फिर से चुप हो हाँ, गए, हाय एक दूसरे को देख लुत्फ़ रहे थे। मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, आखिर श्री ने चुप्पी तोड़ते हुए ऐ पूछा, कमबख्त तूने "कब पी तक ही ऐसे नहीं चलेगा? जाहिद। कब तक नाराज रहोगी?" फिर शम्मी ने कहा, सारी "यहाँ क्यों बात आई हो अशोक श्री? को बताई। अशोक तुम्हें ने कहा देखने, तुमसे मिलने आजकल बहुत लड़कियां तुमसे टकराने मिलने लगी क्यों आई हो? हैं, जिसे देखो वही आकर तुम्हें तुमसे किस प्यार करके करती भाग हूँ जाती इसलिए। है। मुझसे शम्मी प्यार ने कहा ये करती हो? वही लड़की है। कितना करती हो? अशोक बहुत। कंफ्यूज था। तभी उसने किसी कहा और से कौन सगाई सी कर वाली। ली। मेरी शम्मी जगह ने तुम कहा कौन सी होती, वाली क्या, कौन सी तुम्हारे वाली का घर पता वाले तुम्हें लगाना है, इमोशनली एक ही का पता ब्लैकमेल लगाना कर है रहे भाई। होते। पर तुम्हारे लड़कियां पापा तो या शायद मम्मी दो हैं, दो तुम्हें हैं या सुना तीन रहे हैं। होते कि लड़की क्या यार शौकी, उसे बेइज्जत करने पे शम तुली हुई है, मुझे अशोक का बेइज्जत करने पे तुली निकनेम हुई था है। शौकी। तुम्हारी क्या माँ के यार साथ मैं शौकी, भी मर तुम्हारा गया ध्यान होता तो कहाँ अच्छा है, होता। ये एक ही लड़की है, दो तीन नहीं। तुम्हें अगर ये सब मैं क्या बातें करूं, रोज रोज तुम सुनने को शायरों के मिलती तो साथ क्या यही करती तुम? दिक्कत है, कोई बात शीतल सीधी तरह कहती, से "श्री, नहीं बताते, तुम घुमा भूल फिरा गई कर हो, कहने की आदत होती है, समझ मेरे ही नहीं साथ ये आता। सब कुछ हो चुका है श्री। कौन सी तुम्हें ये बात बातें कहाँ कई शुरू बार करते बताई हो, हैं कब और शुरू अभी भी करते सब हो मुझ और पर कहाँ इमोशनली ख़त्म होती प्रेशर है। डालने की अब कोशिश मुझे करते सीधे रहते सीधे हैं। बताओ, तुम्हें इस लड़की तुम ने भूल गई बताया हो कि वो शायद, वही लड़की इसी है वजह जिसने से मैं नहीं तुम्हें होता पहली बार किस घर किया नहीं था। जाती थी। शम्मी ने कहा मम्मी पापा जब उसने यहाँ नहीं, शिफ्ट पर हो रहे उसके थे होठों तब ने भी बता मुझे इसी दिया। बात का फिर डर था। वही पर सीधे मैं सीधे बात शुरू करो, से शादी नहीं के तो मैं लिए जा रहा मना हूँ, करती रही हूँ। खुद ढूंढ लो। मैंने शादी करने मेरी के लिए आज क्लाइंट बहाने से नहीं मीटिंग बनाए है, हैं, केस डिस्कस करना है, बल्कि उसके सीधे आने से सीधे पहले मना कर केस दिया एक कि बार मुझे और शादी स्टडी में कर लो। इंटरेस्ट ही नहीं है। समी ने कहा अच्छा यार मुझसे बता किसी रही के हूँ, ना तो तुम कपड़े केस धोए 10 मिनट जाएंगे बाद स्टडी और कर ना लेना, रोटियां बनाई पर पहले जाएंगी। मेरा केस स्टडी करो, मैं ये ज़रूरी सब है। काम नहीं अशोक कर ने कहा सकती, बताओ, पर पर तुमने सीधे सीधे हमेशा और बहाने कोई बनाए। शायरी नहीं। तुमने कभी तुम्हारा ना शादी के लिए समझ में मना नहीं नहीं आता किया, है कि बस क्रिमिनल लॉयर हो टाला था। या शायर। अभी नहीं अब करनी, बताओ क्या 2-4 हुआ साल था नहीं कल। करनी, अभी करियर बनाना है, अभी ये करना है, तो अभी वो करना है। देखते हैं आगे और मैंने तुमसे जब क्या भी इस होता बारे है। में बात करनी चाहिए तुमने टाल दी। अब समी क्रिमिनल मैंने लॉयर है तुमसे तो हमेशा कहा शौकी को तुम्हारे क्या पापा बताती तुम्हें है, और इमोशनली शौकी को क्या ब्लैकमेल क्या करेंगे ढूंढने तो के तुम लिए क्या कहती है। करोगी श्री? शौकी तुमने कैसे कहा था युक्ति देखा का पता जाएगा। लगाता है, ये सब नेक्स्ट पार्ट जब में वक्त सुनेंगे। आएगा। तब तक के मुझे लिए हमेशा बाय से बाय, इसी टेक बात का डर केयर। था श्री, पर आप लोग तुमने ध्यान रखिए हमेशा अपना, टाला। वीडियो क्या को लाइक कहा? कीजिए, शेयर वक्त कीजिए आने और पर चैनल को देखेंगे। सब्सक्राइब करना एकदम ना से तो शादी भूलिएगा। हो नहीं जाएगी ना, और देखो वही हो गया। कहने को तो तुमने ये भी कहा था ना श्री कि छोड़ूंगी सब, छोड़ दूंगी सबको, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। याद है तुम्हें या भूल गई? श्री ने कहा याद है, अच्छी तरह याद है। और मैंने तुम्हें कब छोड़ा? मैंने एक बार भी कहा कि मुझे भूल जाओ या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? तो क्या करोगी? एक तरफ किसी और से शादी करोगे और दूसरी तरफ मुझसे रिश्ता रखोगी? क्या बुराई है ऐसा करने में? और कोई चारा है शीतल? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं किसी की पत्नी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। क्यों? किसी की पत्नी बनने के बाद मेरे लिए प्यार ख़त्म हो जाएगा? बोलो शीतल, अगर मैं किसी की पत्नी बन जाऊँ तो मेरे लिए तुम्हारा प्यार ख़त्म हो जाएगा? जवाब दो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मोहब्बत है, पता नहीं क्या क्या दिखा दे, संभल के रहिए, सोच समझ के मोहब्बत कीजिए। वैसे तो सोच समझ के मोहब्बत होती नहीं है, बट फिर भी
तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।